बहुत वक्त पहले की बात है। एक दूर दराज की रियासत में एक बादशाह हुकूमत करता था। नाम था सुल्तान जाहिरुद्दीन शाह। उसकी दौलत, ताकत और फौज का शोर 7 समुंदर पार तक जाता था। लेकिन ये बादशाह दिल से बहुत तन्हा था। उसका सबसे करीबी था उसका वजीर अजीम उल हक। अजीम ना सिर्फ समझदार था बल्कि दिल का भी नेक। वो हर फैसले में बादशाह का साया बन जाता। बादशाह ने एक दिन अजीम से पूछा, क्या तू वाकई मुझे वफादार समझता है? अजीम ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, मैं आपकी वफा में वो आईना हूँ जो आपकी सच्चाई दिखा सकता है, चाहे वो आपको पसंद आए या नहीं। बादशाह ने सिर्फ देखा, कुछ बोला नहीं, लेकिन उस रोज से दिल में शक का बीज बो दिया। वक्त गुजरा, दरबार में कुछ नए चेहरे आए, कुछ बाहरी अमीर, कुछ विदेशी राजकुमारियां, कुछ चालाक दरबारी। एक नाम था मीर सालेह। वो हर रोज बादशाह की तारीफ करता, उसे दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान बताता। धीरे धीरे अजीम का असर कम होने लगा और मीर सालेह का बढ़ने लगा। एक रोज दरबार में सालेह ने एक तजवीज दी, हुजूर, रियासत में कुछ लोग आपके खिलाफ है। बगावत की बू आ रही है और मुझे डर है कि उनमें वजीर अजीम का भी नाम है। सन्नाटा छा गया। बादशाह ने पहली बार अपने सबसे पुराने दोस्त पर शक किया। उसे महल के तहखाने में कैद करवा दिया। अजीम मुस्कुराया, कुछ बोला नहीं। कई महीने बीत गए, रियासत में सूखा पड़ गया, लोगों की जबान पर शिकायत थी, फैसले गलत होने लगे, दरबार बेजान हो गया। और मीर सालेह अब धीरे धीरे बादशाह की दौलत, जमीनें और हुक्म अपने नाम करवा रहा था। एक रात बादशाह अपने कमरे में अकेला बैठा था जब महल के एक पुराने नौकर ने चुपके से एक खत दिया। वो खत तहखाने में कैद अजीम ने लिखा था। शाह आलम, सालों आपकी हुकूमत को चलाते चलाते मैंने एक बात सीखी, हुकूमत तलवार से नहीं भरोसे से चलती है, और भरोसा वही होता है जो इम्तिहान के वक्त टूटे नहीं। अगर आज आपके पास सिर्फ चापलूस है तो समझ लीजिए आपका तख्त डोलने लगा है, और जब तख्त डोलता है तो वफादार नहीं, धोखेबाज साथ छोड़ते हैं। बादशाह की आंखें भर आईं। वो तहखाने की ओर दौड़ा। अंधेरे में बैठा अजीम वहीं था, कमजोर लेकिन मुस्कुराता हुआ। माफ कर दे अजीम। बादशाह बुरी तरह टूट चुका था। तूने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई थी, मेरी रूह को भी जिंदा रखा था। मैं तुझे भूल कैसे गया? अजीम ने कहा, भरोसा खोने से बड़ी सजा कोई नहीं होती, लेकिन अगर आज आप सच्चाई को पहचान गए हैं तो मैं आजाद हूँ। बादशाह ने अजीम को गले लगाया और अगले ही दिन मीर सालेह को दरबार में बेनकाब किया गया। उसके दस्तावेजों में उसकी गद्दारी, दूसरे मुल्कों से मिली भगत, सब कुछ निकला। सालेह को उसी तहखाने में कैद कर दिया गया, लेकिन एक फर्क था, उसे कोई खत लिखने का हक नहीं दिया गया। अगले चंद सालों में अजीम के साथ बादशाह ने रियासत को फिर से आबाद किया, लेकिन बादशाह ने एक नया नियम बना दिया। हर वजीर को बगैर इम्तिहान के दोषी न ठहराया जाए, और जो वफादारी को तोहमत समझे उसे कभी तख्त के पास मत आने दो। कहते हैं जब सुल्तान जाहिरुद्दीन की मौत हुई तो उसकी कब्र पर सिर्फ एक पत्थर था जिस पर लिखा था, जिसने सच्चे दोस्त को खोया वो बादशाह नहीं, बस एक तन्हा इंसान होता है।